डीआरटी में आपका कौन सा लोन जा सकता है? बहुत से आदमी समझते हैं भाई सिक्योर लोन के लिए डीआरटी में जा सकते हैं, अनसिक्योर लोन भी डीआरटी में जा सकता है। अगर 20 लाख या 20 लाख से ऊपर का है, 20 लाख से 1 रुपया कम है तो डीआरटी में नहीं जा सकता। आज तक आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोनी के खिलाफ डीआरटी में जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास भी राइट्स हैं, आपके पास भी अधिकार हैं इनके खिलाफ डीआरटी में जाने के। आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन, एक शर्त है कि आपका लोन 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए। फिर वह चाहे सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो, डज नॉट मैटर। अब सवाल यह आता है कि भगवान ना करे अगर डीआरटी में आप हार गए तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं। डीआरटी कहाँ है? लगभग हर स्टेट के अंदर डीआरटी है। डीआरएटी कहाँ है? सिर्फ एक स्टेट में, हमारे देश की राजधानी जो है दिल्ली, उसके अंदर डीआरएटी है। मतलब कहने का भाव ये, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप वहां गए बैंक एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ, आपने वहां पे केस करा और भगवान ना करे आप वहां से हार गए, तो उनका डिसीजन कोई फाइनल नहीं है। आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली डीआरएटी में आना पड़ेगा, यहां आके केस करना पड़ेगा। इसका माइनस पॉइंट क्या है डीआरएटी में जाने का? भाई जब आप डीआरटी में जाएंगे आपको 25% पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। वहां 25% पैसे अगर आप जमा करवाएंगे, जितने पैसे आपने इनके देने हैं उसका 25%। अगर आप 25% पैसे नहीं जमा करवाएंगे तो फिर आपका केस की सुनवाई नहीं होगी। हाँ, हो सकता है जज साहब कुछ उसमें से कम कर दें, लेकिन रफ आइडिया 25%। अब सवाल यह आता है, अगर आप पहले 75% दे चुके हैं फिर तो दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर 75% पैसे पहले ही आपके जा चुके हैं तो आप फिर इनके खिलाफ जा सकते हैं। फिर वो 25% की कंडीशन नहीं है। 25% से पैसे आपके कम गए हुए हैं तो डीआरटी कोर्ट आपको बोल सकती है, ऑर्डर दे सकती है, आदेश दे सकती है कि भाई कम से कम 25% पैसा पहले जमा करवाओ, तब आपका जो कोर्ट में केस जो है वो कंसीडर होगा, उसकी सुनवाई होगी। अगर आपने दिए ही 2% है और किसी कारण से आपके पास 25% पैसे है ही नहीं, तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। अन्य कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डरे घबराए नहीं, आपके राइट्स खत्म नहीं हो जाते, अधिकार आपके खत्म नहीं हो जाते ईएमआई डिफॉल्ट होने से। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यही है हमारे देश में, जिसको इन चवन्नी छापों ने तालिबान बना रखा है, तालिबानी कानून लागू कर रखा है यहाँ। क्यों? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। हजारों आदमी इनकी वजह से आत्महत्या कर चुके हैं और लाखों आदमियों को इन्होंने सुसाइड की कगार पे पहुंचाया हुआ है। आज की डेट में करोड़ों आदमी इनसे डर के ये काम करने की सोच रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की सिर्फ वीडियो देख के भी अपने राइट्स जान चुके हैं, अपने अधिकार जान चुके हैं और उनकी लाइफ जो है सेव हो चुकी है, उनकी जिंदगी बच चुकी है। ऐसा ख्याल अब उनके मन में नहीं आ रहा। क्यों आ रहा था भाई? लोन लेने से पहले थोड़ी आ रहा था ऐसा ख्याल कि मैं ये काम कर लूं। लोन लेने के बाद जब ईएमआई डिफॉल्ट हुई, आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया? इन चवन्नी छाप उठाई ग्रोह ने। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, कानून ने आपको अपराधी घोषित नहीं किया, इन उठाई गिरोह ने अपने आप से ही आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया। यही कारण है कि करोड़ों आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आए हुए हैं और लाखों आदमी बच चुके हैं हमारी एडवाइस लेके, डिसेंट एडवाइस देके। और जैसे जैसे
हमारी आवाज दूर तक जाती जा रही है, तो मैं करोड़ों आदमियों को भी उनके राइट्स और उनके अधिकार समझा दूंगा। वो भी इस प्रेशर से, उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर से, मनोवैज्ञानिक दबाव से उनका रिलीज कर देंगे, उनका खत्म कर देंगे। आप देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे। तेजो त्वारो बारो इतवारो, आंधियो तूफानो मीओ बारिशो खांसियो जुकामो नजलो बुखारो, लाइव मैं डेली आता हूं यूट्यूब पे रात को 9 बजे। हो सकता है अगर आप मुझे अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, इस टाइम मैं सारे देश में जितनी भी ऐप हैं सब पे ऊपर लाइव हूं। मेरी टीम जब भी मैं लाइव आता हूं सबके ऊपर लाइव कर देती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ऐप खुलता है फोन में, लाइव सारी जगह मैं आ सकता हूं, लेकिन हर ऐप को एक फोन में एक बार में नहीं खोल सकता। हमारे फोन में अभी यूट्यूब खुला हुआ है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। आप यूट्यूब में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी आप यूट्यूब पे अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 154 आदमी, 154 आदमी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये मेरे को यूट्यूब बता रहा है और आपको भी बता रहा है, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें और डिटेल में लिखें सारी बात। अगर एक ही कमेंट को बार बार लिखेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से चवन्नी छाप भी कुछ आ जाते हैं बीच में। विनय शुक्ला, सर मेरे ऑफिस में होम क्रेडिट कंपनी से एजेंट आया था और मेरा पापा से बोल रहा था पैसे दो, तो फिर भाई उसकी FIR करवाओ ना, पर्चा दर्ज करवाओ उसका। शुभम गर्ग, सर अगर ई कोर्ट में केस के ऊपर CRPC 205 रिकॉल ऑफ वी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसके बाद बेल करवानी होगी या नहीं? बिल्कुल करवानी होगी भाई, अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें वहाँ जाके। सुमित कुमार, सर पर्सनल लोन है 11,20,000 रुपये का, 5,60,000 रुपये पेमेंट हो गई है, 70 मंथ से EMI पेंडिंग है, एक ECS बाउंस का केस चल रहा है, क्या एक और ECS बाउंस का केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये अब तो सेटलमेंट ही होगी, इसमें जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सेटलमेंट डिसेंटेड वाले के वीडियो देखिए। रोहित शर्मा, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ एक्सप्लेन सेक्शन 25 मोर प्लीज़, एडवाइस हाउ मच अफोर्ड नीड टू गेट बेल। भाई ऐसा है, सेक्शन 25 जो है ये इसका पूरा नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, 2007 में कानून बना जिसकी धारा है सेक्शन 25। अब ये चेक बाउंस की तरह ही है। आपने सुना होगा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 में कानून बना जिसको 138 बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, NI एक्ट बोलते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। ये चेक बाउंस की तरह ही सेक्शन 25 है, क्योंकि 2007 आते आते सारा देश के बैंक NBFC कंपनी ऑनलाइन हो गई। अगर 70-80 के दशक की बात करें, लोन तो उस टाइम भी होते थे। कोई आदमी 1 साल के लिए लोन लेता था तो उसको 12 चेक देने पड़ते थे। लेकिन आज की डेट में आप 20 साल के लिए भी लोन लोगे तो आपको 240 चेक नहीं देने पड़ेंगे, आपका ECS लगा देंगे। ECS का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। भाई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपका पैसा निकाल लिया जाता है आपके अकाउंट से, आपकी सहमति से। अब ये अगर बाउंस हो जाए तो ये चेक बाउंस की तरह ही काम करता है। उसकी सगी बहन है, इसमें भी बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। ECS डिसेंटेड वाली के वीडियो देखने, डरे घबराए नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, चाहे आपका चेक बाउंस का है चाहे ECS बाउंस का है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। एडवोकेट चाहिए, एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको अपनी बेल करवानी है, एडवोकेट चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करके आप ले सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।
पूजा शर्मा, सर मेरा पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का मैं नहीं दे पाया, घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर वालों ने कोई गारंटी थोड़ी दे रखी है। समीर खान, सर बिना एनपीए में डाले लीगल केस कर सकते हैं क्या, जैसे आर्बिट्रेशन या चेक बाउंस का? चेक बाउंस का तो केस कर नहीं सकते, लेकिन आर्बिट्रेशन का केस नहीं होता भाई। आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है हमारे देश में। हाँ, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं आपकी, और आर्बिट्रेशन का अगर नोटिस आ रहा है इसको कभी हल्के में ना ले, क्योंकि इसके ये जज तो है नहीं, लेकिन इसके पास कुछ राइट्स हैं। अगर आप जॉब करते हैं 50% सैलरी आपकी कटवा सकता है, उस बैंक को ऑर्डर दे सकता है अभी इस बैंक को दो, या एनबीएफसी कंपनी में आपके घर के फर्नीचर को अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है, उठवाने के ऑर्डर दे सकता है, या आपके व्हीकल को अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है।